बिहार विधानसभा चुनावों से पहले जो एक मीटिंग होने जा रही है हो रही है और नीतीश कुमार और भाजपा एनडीए का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उस पर एक मुहर लगनी है, उसका जो सीटों के नंबर्स हैं वो तय होने हैं। ऐसा हो सकता है आज की इस मीटिंग में नीतीश कुमार और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जो बिहार के प्रभारी हैं भाजपा के देवेंद्र फडणवीस, वो इस समय वहां पर मौजूद हैं। तो पार्टी की तैयारियां और सहयोगी दलों के साथ सीटों के समझौते पर ये बात करने पहुंचे हैं। फिलहाल जेपी नड्डा, बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, महासचिव भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ये नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के बीच सीटों की औपचारिक घोषणा होने की फिलहाल संभावना नहीं है, लेकिन इस पर दलों के बीच में आपसी सहमति बन सकती है। नड्डा आज बीजेपी दफ्तर में आत्मनिर्भर बिहार अभियान भी लॉन्च करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी कल ही बिहार पहुंच गए थे। इस सरकार के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह सबसे बड़ी बात है लोगों के मन में, और विशेष रूप से गरीबों के मन में एक बात बिल्कुल पक्की है कि हमारे को न्याय अगर कोई दे सकता है, गरीबों को, पिछड़ों को न्याय अगर कोई दे सकता है तो मोदी जी है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक डबल फोर्स ये तैयार हुआ है, जिसके कारण बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर जीतेंगे। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, हम ये चर्चा भी कर रहे थे कि क्या आज औपचारिक घोषणा भले ही ना हो, लेकिन थोड़ी सी देर जरूर हो गई है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को फिक्स करने के लिए। ऐसे में चिराग पासवान के जो तीखे तेवर रहे हैं वो उनको लेकर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी को लेकर काफी चर्चा हुई और उन्होंने एक तरीके से कहीं ना कहीं ये भी हिंट दिया है कि वो जदयू के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। ऐसे में वो फॉर्मूला भी फिक्स होगा? शशांक, आपका सवाल काफ़ी लंबा था, इसलिए आपको थोड़ा जवाब भी सुनना होगा। पहले बात मैं कह दूं कि आज जो अभी बैठक चल रही है, इस बैठक में कोई ऐसा परिणाम आने वाला नहीं है या ऐसी कोई गंभीर चर्चा नहीं होनी है, क्योंकि दोनों तरफ से काफ़ी सारे लोग हैं। जेपी नड्डा के साथ भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, सुशील मोदी, सब लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह भी हैं, क्योंकि ललन सिंह ही इस सीटों के जो निटी-ग्रिटी होती है उसको वो सुलझा रहे हैं या वो बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज जो है वो एक आप कोई ऐसा कंक्रीट आउटकम नहीं आने वाला है। निश्चित रूप से जो चिराग पासवान का रुख है उसका सबको इंतजार होगा। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उनका उनके साथ कोई तालमेल नहीं है, यानी कि उनको कितनी सीटें मिलनी चाहिए या मिलेगी ये बीजेपी को तय करना है। बीजेपी का अभी तक यह दावा है कि चिराग पासवान इसी गठबंधन में रहेंगे, कोई उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर कितनी सीटें देंगे वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, चिराग का अगला रुख क्या होगा इसका सबको इंतजार है, क्योंकि उन्होंने ये पूरा सस्पेंस बनाए रखा है। और अगर चिराग इस गठबंधन से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से वो व्यक्तिगत होकर हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करते हैं, ऐसे में अगर वो गठबंधन से, चुनावी गठबंधन से, अगर वो एनडीए में भी रहे, चुनावी गठबंधन से बाहर हो जाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। शशांक। मनीष, और हम अभी इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे और बात हो रही थी कि आखिरकार किस बेसिस पर यह चुनाव लड़ा जाएगा, क्या कुछ बातें हो सकती हैं। प्रधानमंत्री के नाम को आगे करने की बात भी निकलकर सामने आई है, खुद देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कहा है। लेकिन इस सब के बीच जो पैकेजेस का हम जिक्र कर रहे हैं, पिछली बार भी 1.25 लाख करोड़ था, इस बार 16,000 करोड़ की बात सामने आ रही है, अभी और कुछ पैकेजेस सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा, जो कि आमतौर पर भाजपा जहां भी चुनाव लड़ती है, वो आगे रखा ही जाता है? देखिए, चुनाव के पूर्व संध्या पर अगर आपको लगता हो कि पैकेज देने से कोई फायदा होगा, तो बिहार के बीजेपी नेताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और बिहार को 1,25,000 करोड़ से अधिक के पैकेज की घोषणा कर उन्होंने 2015 का चुनाव लड़ा था, लेकिन बिहार के मतदाताओं के ऊपर उसका कोई खासा असर नहीं हुआ था। और अभी भी जो कुछ भी हो रहा है, शिलान्यास का दौर चल रहा है, कुछ उद्घाटन भी होने हैं, लेकिन ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि जो प्रधानमंत्री ने बिहार
सरकार पैकेज की घोषणा की थी उस पर क्या हुआ, उस पर कोई व्हाइट पेपर जारी करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण यही है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान इस पैकेज में अधिकांश परियोजनाएं जो हैं वो अधूरी पड़ी हुई हैं। अगर आप कंक्रीट काम देखेंगे तो गांधी सेतु है, उसका एक जो छोर है या एक साइड का उन्होंने रिपेयर करने में 5 साल में निश्चित रूप से कामयाबी पाई है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन इससे मतदाताओं के ऊपर असर नहीं पड़ता है। जहां तक सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की है तो ये चुनाव बिहार का है। बिहार बीजेपी के नेता कहते हैं कि मतदाताओं को यही तय करना है कि नीतीश कुमार रहेंगे या जाएंगे, और नीतीश कुमार में मतदाताओं के पास ऑप्शन साफ है, या तो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। शशांक। शुक्रिया मनीष, और इस पर जो भी अपडेट होगी हम आपका रुख जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि चुनना 2 में से ही है, या तो नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव। तो चुनाव इन्हीं के बेसिस पे लड़ा जाना है और जो मतदाता हैं वो अपना वोट भी इसी आधार पर डालेंगे।